ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है। ये समय है हिंदी नाटक का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव का लिखा नाटक स्टाफ रूम। ये नाटक शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त खींचतान और परिणामों को सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऋषु। तो आइए सुनते हैं ये नाटक स्टाफ रूम। राम करे बबुआ हमार फुलवा को, ये हमरी उम्र लग जाए। पतझड़ आए बसंत ऋतु जाए, हाय चंपा चमेली मुस्काए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, सत श्री अकाल। अरे वाह भोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह गाना गुनगुना रहे हो। अरे भोला, ये क्या, इतनी देर से स्टाफ रूम में झाड़ू? सबके सब गंदे हो जाएंगे सुबह से ही। अब क्या बताएं मैडम, हम तो ऐसे ही गुनगुना के मन बहला रहे थे। अभी अभी तो प्राचार्य के घर से काम करके लौटे हैं और आपने अभी सुबह सुबह टोंका मार दिया। अब ये मान के चलो हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया। अब पूरी दिन डांट खानी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, आ गई। देखो, स्टाफ रूम की तितली अमृता। क्या बात है अमृता मैडम, आज आपने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, एकदम फब रही है। कहाँ से ली भला? थैंक्स यार, खरीदी नहीं, इसी राखी पर भाई ने भेजी है। मुझे भी खूब पसंद आई, इसीलिए शुभ से शीघ्रम आज ही पहन ली। यू नो, अपने वार्डरोब में मुझसे कोरी साड़ी रखी ही नहीं जाती। देख देख, कितना हाँक रही है। खुद ही खरीद कर पहनी होगी, नाम भाई का बता रही है। अपना भाई तो कुछ भेजता नहीं, जो खरीदना है खुद ही खरीदो। क्या कह रही है नलिनी मैडम, वह भी बहुत धीमे धीमे स्वर में? अरे मैं तो कविता से तुम्हारी साड़ी की तारीफ कर रही थी। भाई, सबको तुम्हारे भाई जैसा भाई मिले। मेरा भाई तो कुछ भेजता ही नहीं है। हाँ। अरे मैडम, दुखी क्यों हो रही हैं? पहले तो भेजते ही होंगे ना। अब उनके ऊपर भी घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी तो हो सकता है ना। हाँ भाई, वो तो सच कहती हो तुम। उनका बड़ा सा परिवार है, आखिर किस किस का ध्यान रखे। अरे ये दीपांकर घोष इतना मुंह लटकाए क्यों आ रहे हैं? घोष साहब, क्या बात है आज? न किसी से दुआ न सलाम, क्या हो गया? बिल्ली रास्ता काट गई क्या? हाँ, बिल्ली ही रास्ता काट गई है। प्राचार्य हैं तो क्या, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे जरा सी देर क्या हो गई कि आते ही प्रेम पत्र थमा दिया। अरे वाह, प्रेम पत्र! दीपांकर घोष, अब तो आपको खुश होना चाहिए। सजनी भाई कोतवाल, अब डर काहे का? देखिए ऋचा मैडम, मजाक की बात नहीं है। अरे घर में पत्नी और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेहमान आए हैं, कैसे संभालूं सब कुछ, कोई समझाए। और यहां मैडम है कि मेमो थमाने में जरा भी देर नहीं करती। रेड मार्क्स लगाकर 2 CL ऐसे ही हड़प गई, और अब ये मेमो। ओह, सच है, आपकी तो बड़ी मुश्किल हो गई। कुछ दिन छुट्टी ले लें आप तो अच्छा रहेगा। इतने टेंशन में कैसे काम करेंगे? वाह मैडम वाह, क्या सलाह दी है। क्या छुट्टियां पेड़ पर उगती हैं? जो कह दिया कि छुट्टी ले लो। अरे आपको भी कोई ऐसी सलाह दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे आप तो भड़क ही गए। मैंने तो सहज भाव से नेक सलाह दी थी। नेक सलाह? अरे अपने पास ही रखिए। जाने भी तो ना भाई, कोई दूसरा टॉपिक लो। सुबह सुबह झकझक छोड़कर कुछ अच्छी बातें करो ना। माहौल देखो कैसा गर्म हो रहा है। चलो चलो, अब अच्छी बातों का समय नहीं। अभी शेरनी राउंड पर निकलेगी
तो किसी की खैर नहीं। घोष बाबू, आजकल रजनी बड़ी सलाहकार बन गई है। उस दिन मुझे भी सलाह देने से नहीं चूकी। अच्छा, हाँ। क्या कह रही थी भला? मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैं भी मौके की तलाश में हूँ। अपने आप को बड़ा समाज सुधारक, आदर्शवादी समझती है। नहीं तो क्या, याद नहीं आ रहा है दीपांकर बाबू। मैं तो भूल ही जाती हूँ। अभी याद ही नहीं आ रहा है। याद आएगा तो आपको जरूर बताऊंगी। हाँ। अरे दीपांकर बाबू, इतना भी गुस्सा मत होइए। अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। नया नया जोश है, थोड़े समय बाद अपने आप कम हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र ढलती है, जोश ठंडा होता जाता है। स्कूल में सब ऐसे ही चलता है। क्या खाक ठंडा होता है? आपको लगता है कोई शोरशी है वो? अरे 10 वर्ष हो गए नौकरी करते, अनुभव तो हो गया, पर अभी तक बचपना नहीं गया। अच्छा, जाने दो ना भाई घोष बाबू। ये तो बताइए, आपका पहला पीरियड ऑफ था ना? फिर कहला क्यों नहीं दिया कि देर से आएंगे? ओह, यही तो मुश्किल है। सुनती कहाँ है मैडम? वो भी तो यही कह रही थी कि रोज रोज कहलाने से काम नहीं चलेगा, छुट्टी ले लो। इसीलिए रजनी मैडम पर सारा गुस्सा फूट पड़ा। यो वे बुरी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। वे स्वभाव में थोड़ी सख्त है, परंतु मदद सभी की करती हैं। यहाँ तेज हुए बिना काम बनता ही नहीं। लोग बेवकूफ समझने लगते हैं। सर पर ही चढ़कर बैठ जाए मौका लगे तो। क्या मैं सर पर चढ़ रहा था? आप ही बताइए भला। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो आपको टेंशन के कारण गुस्सा आ गया, परंतु सच कहूं तो गलती रजनी की भी नहीं थी। वो तो सच है, मैं ही उससे माफी मांग लूंगा। अच्छा, मेरा बहुत काम पड़ा है, पूरा करूं, कहीं दूसरा मेमो न मिल जाए। कविता। क्या बात है मैडम, आप फ्री हैं क्या? सुनो तो, तुम दिन भर सिर गड़ाए काम में जुटी रहती हो। कुछ पता भी है क्या चल रहा है आजकल स्टाफ रूम में? नलिनी जी, अब आप ही बताइए, क्या चल रहा है स्टाफ में? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे अब देखो ना, वसुधा के 2 पीरियड लगातार खाली थे, सो मैडम को पटाकर भाग ली। इन दोनों पीरियड में अपने काम निपटाकर भोली बनकर आ जाएगी और मैम के भी 2-4 काम कर लाएगी। बस मैम खुश। उसे कोई मेमो वेमो नहीं मिलने वाला। मेमो तो हम जैसे साफ साफ बोलने वालों को मिलता रहता है। हम लोगों के सामने तो उसे शेरनी कहती है और उनके सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। नलिनी मैडम, हम तो अपना काम पुख्ता रखने में विश्वास रखते हैं। जब काम पूरा है तो किसी से क्यों डरना और चमचागिरी करना? और सच कहूं, अपने अधिकारों का प्रयोग हम अच्छे से करना जानते हैं। फालतू बातों में ज्यादा दिमाग नहीं खपाते हैं। अच्छा, चलो ना कविता, जरा कैंटीन में चाय पी कर आते हैं। सर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए अपने पीरियड में भी नहीं गई। मैम दूसरे पीरियड में कौन सा राउंड लगाने वाली है भला? मैं तो कल रात सो ही नहीं पाई। हाँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब थी क्या? अरे नहीं, ये कल ही टूर से लौट आए हैं, काफी दिनों बाद। अच्छा, तो ये बात है। देखो ना कविता, अरे देखो ना, इस बार मेरे लिए ये अंगूठी लाए हैं। अच्छी है ना? अरे तुम तो कोई चीज देखती ही नहीं। ओहो नलिनी जी, अंगूठी तो बहुत सुंदर है आपकी। कहाँ से लाए हैं? बड़ोदरा से। तुम जानती तो होगी, गुजरात के गहने बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत सुना और देखा भी है। अच्छा,
आज ये मिश्रा जी नजर नहीं आ रहे। नहीं आए क्या मिश्रा जी? दिखे ही नहीं। अरे तुम्हें पता है क्या कविता? नलिनी जी, मुझे नहीं पता आए भी या नहीं। अरे जानती हो, वे दूसरे हीरो हैं अपने कॉलेज के, जिनकी अनुपस्थिति लोगों को खटकती रहती है। खटकती होगी। नलिनी मैडम, ये तो बताइए, ये हमारा कॉलेज है या ड्रामे का स्टेज? यहाँ हीरो हीरोइनें रहती हैं, हंगामे होते रहते हैं, रोज प्राचार्य के पीठ पीछे भला बुरा कहा जाता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। यहाँ तो पढ़ाई और पढ़ाने का माहौल छोड़ सब कुछ नजर आता है। भैया, हमें कोई प्रेसिडेंट अवार्ड तो मिलने से रहा कविता, जो पूरे समय पढ़ाई कराते रहे, कोई बात भी न करे क्या? तुम्हें ही इतनी लगन होगी, परंतु हमारा तो भाई ऐसे ही काम चलता है। तुम जहां से तबादला होकर आई हो, वहां क्या इस तरह की बातें नहीं होती थी? जितनी पंचायत मैंने यहाँ देखी, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। बैक बाइटिंग और व्यंग्य तो यहाँ खुले आम होते हैं। कुछ ही लोग हैं जो सीरियसली काम करते हैं। आज की सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो, ऐसा तो यहाँ दिखता ही नहीं। अब थोड़ा मनमुटाव और छीटाकशी तो सब जगह होती है, इससे इनकार नहीं। ये ही सच है तो कविता, तुम्हारे लिए तो ये स्कूल एकदम बेकार होगा। फिर तुमने यहाँ काम करना क्यों पसंद किया भला? आपसे ये किसने कहा कि ये स्कूल बेकार है? यह तो हमारा कार्यस्थल है। हम इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, अच्छा या बुरा। यहाँ मैं पढ़ाई का काम सच्चाई से करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। इसलिए पहले काम, फिर फुर्सत में दूसरे काम। रहा यहाँ काम करने का, तो पति का तबादला यहाँ हुआ, इसलिए मुझे भी अपना तबादला यही करना पड़ा। बाय द वे नलिनी जी, आपके काम पूरे हो गए क्या? बड़ी फुर्सत में बतिया रही हैं। अरे कर लेंगे भाई, तुम पूरा काम कर रही हो, अच्छा कर रही हो। हम तो 30 साल से ये ही सब करते आ रहे हैं, सो बोर हो गए। बस अब 3 साल और किसी तरह निकल जाए तो पढ़ाने नामक मुसीबत से छुट्टी पा लूं। हाँ, अब तो जिसे देखो मेरी गलतियां ही निकालता रहता है। नलिनी जी, अब आपको पढ़ाना मुसीबत लगने लगा है? अब आप बोर भी हो गई हैं, तो सीधे रिटायरमेंट लेकर इस बोरियत से निजात पालो। आपको इतना अनुभव है तो आपकी गलतियां तो निकलनी ही नहीं चाहिए। लोग आपको टोकें। लो भाई, अब यहाँ आ जाने पर ऐसा लगता है तुम्हारे भी पार उगाए हैं। तुम भी हमें सलाह देने लगी। जानती भी हो, मैं यहाँ की सबसे सीनियर टीचर हूँ। बिल्कुल जानती हूँ जी, तभी तो आप पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गई हैं। केवल 3 साल और काटने आपको इस कॉलेज में। आपके पति तो आज भी आपका लाड करते हैं। आप सबसे अनुभवी और लाडली प्रोफेसर जो हैं इस कॉलेज की। अब बताइए नलिनी जी, सब कुछ पता है कि नहीं हमें आपके बारे में? अरे ये सब तो बिल्कुल सच है, परंतु तुम ये सब कहकर मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही कविता? ना 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 नलिनी मैडम, ना ना ना, भला मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आप जैसे सीनियर प्रोफेसर का मजाक बनाऊं? तो ठीक है, ठीक है, परंतु सच ये है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। हाँ, ये एकदम सच है, मैं भी किसी से कम नहीं। अरे वसुधा, अरे वसुधा, इतनी हड़बड़ाई से क्यों लग रही हो? कविता जी, अभी घंटी तो नहीं बजी ना? बस बजने ही वाली होगी। तुम कहाँ चली गई थी वसुधा? थोड़ा काम था ऑफिस का, तो जाना ही पड़ा। डर लग रहा था कहीं देर न हो जाए। गनीमत है मैं समय से लौट आई।
अरे वसुधा मैम, आपको देर भी हो जाती तो क्या फर्क पड़ता भला? फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई? कॉलेज हमारे घर का थोड़े ही है। सच कहती हूँ वसुधा मैम, प्राचार्या तो तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखती है। अच्छा, तो नलिनी जी जरा ये भी बताइए कि मुझ पर मैडम अधिक मेहरबान किस लिए है? लेकिन अभी इस समय नहीं, अभी तो क्लास में जाने की देर हो रही है। मैडम, एक सलाह दूं क्या आपको? आप अपना काम पूरा रखिए, फिर कोई फालतू गुस्सा नहीं करेगा। चलिए चले अभी जल्दी से। भाई मैं तो चली अपनी क्लासरूम की ओर। भोला, क्या बात है? आज बड़ी लगन से सफाई हो रही है। कुछ खास बात है? समय से पहले ही हाजिर हो। रजनी मैडम जी, कुछ खास बात तो हमें पता नहीं। अब प्राचार्य मैडम शायद स्टाफ रूम में आने वाली हैं, तो भाई अपन ने पहले से सफाई कर दी। तभी बोला, मैं सोच रही थी कि सूरज किधर से निकला है आज। अलमारियों के भी दिन फिर गए, उनकी भी सफाई हो गई। अब क्या बताएं रजनी मैडम, अब घर का काम करो कि ऑफिस का काम करो, दोनों का टाइम एक ही जगह का है, एक ही समय है। अब घर में काम ना करो तो नौकरी से निकालने की धमकी मिल जाती, फिर समय कहाँ से निकालें कि अलमारी को भी पोंछ लें और सब जगह साफ सफाई कर दें। प्राचार्य मैडम तो तुम्हें घर के काम की पगार भी देती है ना, फिर क्यों ना नुकुर? देती तो है, मुसीबत तो समय की है मैडम, एक ही टाइम में काम करने का। अच्छा बाबा, जाने दो, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक सूचना है, प्राचार्य जी ने कहलाया है कि अभी कोई भी कक्षाओं में न जाए। अरे थोड़ी देर में वे स्टाफ रूम में आने ही वाली हैं। मैं भी सभी कक्षाओं के मॉनिटर्स को कहकर आता हूं कि वे कक्षा संभालेंगे, ठीक है? ये तो हमें भोला की सफाई करने से ही पता चल गया था कि मैडम स्टाफ रूम में आने वाली है, परंतु आने का कारण क्या है वह भी तो बताइए दीपांकर सर। रजनी मैडम, कुछ तो है जिसके कारण वे यहाँ आने वाली हैं। लो, मैडम तो आ ही रही हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग आराम से बैठ जाइए। आप लोगों को देने के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद जाकर ये बताऊं। भाई तुम लोगों को ऑफिस रूम में बुलाना अच्छा नहीं लगता। सबके साथ खुशखबरियां बांटने में जो मजा है और किसी में नहीं ना। मैम बताइए भी, ऐसी क्या खुशखबरी है? हाँ बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, मुझे पता है कि स्टाफ के लोग मेरे पीछे मुझे भला बुरा कहते हैं, लेकिन मैं उस बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि मेरे लिए तो सारे के सारे स्टाफ मेरे अपने हैं ना। कॉलेज का डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए न चाहते हुए भी मुझे कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे किसी रोग को भगाने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, उसी तरह कॉलेज को अच्छा बनाए रखने के लिए आप सबको भी जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। इसी डिसिप्लिन का परिणाम है ये आज की खुशखबरी। हमारा जूनियर कॉलेज स्टेट में सर्वप्रथम आया है। ठहरिए, अभी और भी खुशखबरियां हैं। थोड़ा शांत होकर बैठ जाए। हमारे ही कॉलेज के 2 अध्यापकों को राज्य और केंद्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप में से कोई बता सकता है कौन है वो दोनों? मैडम, आप हमारी क्यों परीक्षा ले रही हैं? जरा जल्दी से बताइए ना उनके नाम। हाँ वसुधा, बताती हूँ। पहला नाम है जो स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है, मिस्टर दीपांकर घोष। और दूसरा नाम केंद्र पुरस्कार के लिए जो चुनी गई हैं, वे हैं श्रीमती कविता शर्मा।
अब मैं ऑफिस जाती हूँ। अब से 15 मिनट तक आप लोग खुशियां मना ले और उसके बाद सभी अपनी अपनी कक्षा में सीधे पहुंच जाए। अभी 11:15 बजे हैं, ठीक 11 बजे, ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ अगले वर्ष भी हमारे ही कॉलेज के कुछ अन्य लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप अभी खुशियां मनाएं, मैं चलती हूँ, लेकिन आप सब अपने अपने क्लासेस का ध्यान रखिए, ठीक है ना? बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, दीपांकर सर और कविता मैम। देखिए ना, डिसिप्लिन और सबकी मेहनत के कारण यह सफलता हासिल हुई है। प्राचार्य का पद ही ऐसा है कि वे हर एक को खुश नहीं रख पाती। जिसके मन का ना हुआ वो उनकी बुराई करने लगता है। अरे भैया, ऐसा लगता है कि अगले पुरस्कार में तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है। अरे तो उसमें गलत क्या है? नलिनी मैडम, जो भी ठीक से काम करता रहेगा उसे तो पुरस्कृत किया ही जाएगा। रजनी मैडम तो अपने काम में परफेक्ट हैं ही, उन्हें ही पुरस्कार दिया जाए तो सब खुश होंगे। बिल्कुल सच। भला हमारे भाग्य में ऐसा सुख कहाँ। यहाँ 30 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए, परंतु अब तक तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। ऐसा क्यों सोचती है नलिनी मैडम? इतने वर्ष नौकरी करने का पुरस्कार तो आपको रिटायरमेंट के रूप में मिल ही रहा है। कविता मैडम एकदम ठीक कहती हैं। भाई, सबको तो सरकार पुरस्कृत नहीं कर सकती। हमारे कॉलेज को कुछ तो मिला, इसमें ही हमें गर्व करना चाहिए। ओ, क्या खा गर्व करे। अगर मैं पहले से थोड़ा संभल जाती तो आज मुझे ही पुरस्कार मिला होता। अफसोस मत करिए नलिनी मैडम, अब ऐसा कीजिए, आप मेरा पुरस्कार ले लीजिए। क्यों, ठीक है ना? क्या बात कही है घोष सर। इसी बात पर हम लोगों की ओर से कल पार्टी रही, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कविता मैडम, अब लगता है हमें क्लास में जाना चाहिए। इतना भी क्या भागम भाग। कौन सा हमारे पढ़ाने से बच्चे मेरिट में ही आ जाएंगे अगर जल्दी जल्दी करेंगे। हम तो किसी से भी नहीं डरते, चाहे प्राचार्य हो या इनके ये इंस्पेक्टर। खूब कर ली हमने कॉलेज की सेवा। जब हम जैसी योग्य अनुभवी टीचर को पुरस्कार देते नहीं बना, तो अब हम ही क्यों मरे स्कूल के लिए। जाएंगे अब आराम से, अभी तो आराम कर ले। हाँ नलिनी मैडम, ये आपका खाली पीरियड है क्या? जी हाँ, जी नहीं मैम, बस कक्षा में जा ही रही थी कि अचानक पाँव मुड़ गया, चल ही नहीं पा रही थी, सो जरा सा बैठ गई, बस जा ही रही हूँ। आधा पीरियड तो निकल गया। आपका यही रवैया ठीक नहीं। जी। कितनी बार मेमो दे चुकी हूँ। लगता है आप नहीं सुधरेंगी, कुछ और कड़े एक्शन लेने होंगे। नहीं मैम, मैं एकदम सच कह रही हूँ, चाहे जिसकी कसम दिलवा लो आप। कसम वसम छोड़िए, अभी क्लास में जाइए। कक्षा में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसकी फिक्र करिए। जी जाइए अभी। जी। सारे स्कूल को सुधारने का ठेका इनके सर पर है। चलो भैया, अब बगैर जाए तो छुट्टी नहीं। चलो चलते हैं। अरे मैडम, आज आप क्लास में नहीं गई? बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, 2 बार क्लास में जाकर चुप कराना पड़ा। हाँ, मैम पुनः स्टाफ रूम में आ गई थी, कुछ जानना चाहती थी, सो उसी में उनसे बात करने में समय बीत गया। क्या करती, उन्हें छोड़कर जा भी तो नहीं सकती थी ना।
पर वे तो बहुत नाराज होकर जा रही थी। कह रही थी बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल टीचर है। अच्छा, अरे बाबा, किसी और के बारे में कह रही होगी। तुम लोग मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। वे तो हमेशा मेरी तारीफ ही करती है। हाँ मैडम, आपको ऑफिस में मैडम बुला रही है। देखा ना, मुझे भोला पुकार रहा है। मुझे ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी जाती हूँ। हाँ। कितनी शौक है नलिनी जी, उनकी तो तारीफ ही होती है। अरे, आज एक और प्रेम पत्र नलिनी श्री के नाम। स्टाफ रूम। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है। प्राचार्या सुनालिनी शर्मा, अमृता और ज्योत्सना मुक्ता रानडे, रीचा प्रियंका फुलझेले, वसुधा चंद्रकला नागोत्रा, रजनी मनीषा अंदुलकर, नलिनी नैना धोसेवान, कविता आशा जामकर, दीपांकर घोष डॉक्टर विजय मदनानी और भोला की संक्षिप्त भूमिका में थे डॉक्टर ऋषु। नाटक की प्रस्तुति में सहयोगी थी चंद्रकला नागोत्रा। इस नाटक की लेखिका थी डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर ऋषु। इसी के साथ ये नाटक संपन्न होता है। आपके मनोरंजन के लिए ये नाटक आकाशवाणी के नागपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।